Hello everyone, I hope everyone is doing good. We are here back with the chapter 3 elements classification part 2. So today we are going to finish this chapter and I hope कि सबने periodic table पढ़ा होगा अच्छे से. Modern periodic table को ही follow कर रहे हैं हम, that is SPDF blocks आपके जो उसमें बताया है and all your elements उसमें अच्छे से explain किए हुए हैं, right? So आज हमने उसी क्वेश्चंस पे करने, वही है कि उसमें क्या क्या हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पीरियोडिक टेबल. दैट्स इट. हम कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ही दे रही हूँ कि आप उसमें से आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग और डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, सो आपके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑर्बिटल्स में, उसको क्या बोला जाता है? सो करेक्ट आंसर इज दैट इज डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्बिटल्स में, ठीक है, इनटू द ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स, जब हम एक ऑफबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं और हंस रूल जो है, आपने ये सारे पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा. ऑफबर्ग जो था प्रिंसिपल, हंस रूल है, ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है. ठीक है, ठीक है, और ये जो ऑर्डर है जिसमें वो जो हमारे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. फाइन फाइन. जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम एक लिखें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें, दैट इज़ 1s रेज़्ड टू पावर 1. ठीक है, तो 1 क्या है यहाँ पे? आपका एनर्जी लेवल है. ठीक है, आपका s क्या है यहाँ पे? टाइप ऑफ ऑर्बिटल कौन सा है. ठीक है, एंड ये 1 क्या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑर्बिटल में. ठीक है, तो इस तरह आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है. फाइन. अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे नियॉन का है ना, तो नियॉन का क्या लिखा जाता है? 1s रेज़्ड टू पावर 2, 2s रेज़्ड टू पावर 2 एंड 2p रेज़्ड टू पावर 6. टोटल 10 एटॉमिक नंबर है ना इसका, तो इसको इस तरह लिखा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द एल शेल ऑफ बोरॉन. एल शेल ऑफ बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? A3, B2, C1 और D4. ओके, सो करेक्ट आंसर इज आपका करेक्ट आंसर है A3. फाइन. वो कैसे आया? अगर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं बोरॉन की, दैट इज़ वो क्या है? 10, सॉरी, इट इज़ व्हाट, अगर आपका एटॉमिक नंबर क्या बोरॉन का 5 है. ठीक है, जब हम इसको लिखते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो कैसे होती है? 1s रेज़्ड टू पावर 2, पहले ऑर्बिटल में 2 आ गए, अब s और p होता है सेकेंड में. ठीक है, तो उसमें कितने? 2 और 1 डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ठीक है, तो एल शेल कॉरस्पॉन्ड करता है किसके लिए? सेकेंड इलेक्ट्रॉन शेल के. ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन शेल है ना, जो इंक्लूड क्या करता है? 2s एंड 2p इंक्लूड करता है. सब शेल्स ये पढ़े हैं ना, ये शेल्स ये हैं. सेकेंड इलेक्ट्रॉन शेल में 2 होते हैं, 2s एंड 2p होता है. ठीक है, 2s में 2 सब शेल्स, इन 2s से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एंड 2p में क्या आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल कितने हैं एल शेल में? दैट इज 3. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, समझ गए? चले नेक्स्ट. व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड. डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ए inner transition element, B alkali earth metals, C transition element और D noble gases.
ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स. जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहा जाता है. फाइन, पहली बात ये याद रखना है. अगर आप उसमें देखोगे ना, जो मिडल पार्ट होगा ना, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप होगा 3 to 12, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन एस और पी ब्लॉक के बीच में, ठीक है, उसको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मतलब यहाँ पे ये क्या एग्जिस्ट करता है, इसमें एक ट्रांजिशनल बिहेवियर देखा जाता है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, जो ट्रांजिशनल ये है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं. क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, जबकि जो पी ब्लॉक के होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाईली, सबसे ज़्यादा कोवलेंट होते हैं नेचर. फाइन. सो बेसिकली जो डी ब्लॉक है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है. ओके, सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which block elements are known as inner transition elements? A S block, B P block, C D block or D F block? सो इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को बोला जाता है दैट इज एन एफ ब्लॉक. ठीक है, जो कंसिस्ट करता है ऑफ द लेंथनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. ठीक है, और आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो एफ ब्लॉक कंटेन करते हैं लेंथनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. इनको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहा जाता है. फाइन. चले नेक्स्ट. राइट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन. नियॉन का हमें करेक्ट कन्फिग्रेशन लिखना है. सो करेक्ट आंसर इज ए. पहले तो आपको नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो पता होना चाहिए, है ना. उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10. अब जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं नियॉन के लिए, द फर्स्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ठीक है, वो फर्स्ट आई एस ऑर्बिटल में जाएंगे. ठीक है, सिंस जो 1s है, ठीक है, वो खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, तो नेक्स्ट 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नियॉन के कहाँ जाएंगे? 2s ऑर्बिटल में जाएंगे. ठीक है, और रिमेनिंग 6 किसके पास जाएंगे? ठीक है, इट विल गो टू द 2p ऑर्बिटल. ठीक है, सो इन दिस वे वी राइट द कन्फिग्रेशन ऑफ द नियॉन. ओके, ये आपको पता है ना, हम जब ऑफबो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले जो लोअर एनर्जी वाले होते हैं ऑर्बिटल्स उनको फिल किया जाता है. ठीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किया है. वाइल जो पी है ना, वो एकोमोडेट कितने कर सकता है? अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो एस इलेक्ट्रॉन्स 2 ले लिए और पी ने पकड़ लिए 6. तो उस तरह हमने अरेंजमेंट की है. ठीक है, सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, group I elements are called as A alkali metals, B noble gases, C chalcogens or D halogens.
So what is your correct answer? Your correct answer is A, alkyl metals. ठीक है, जो ग्रुप I एलिमेंट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज alkyl metals. फाइन. जिनके पास इनकी ग्रेट एबिलिटी होती है कि ये फॉर्म कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, दैट इज alkenes ओनली. ओके, इनकी एक ये प्रॉपर्टी होती है कि ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एसिड्स को. ठीक है, इसमें क्या होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम, रुपीडियम, सीजियम एंड फ्रांसीजियम. ठीक है, फ्रांसियम. नाउ दिस इज व्हाट इट इज. ओके, चले नेक्स्ट. The fourth period ends with the element A, helium, B, argon, C, neon or D, krypton. अगर हम फोर्थ पीरियड देखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट है लास्ट में जो आता है दैट इज़ अ डी, क्रिप्टॉन आता है. ठीक है, क्रिप्टॉन जो आप मोस्टली जो सारे पीरियड्स हैं वो एंड होते हैं किससे, नोबल गैसेस से. ठीक है, सो फोर्थ पीरियड में जो एंड आता है दैट इज़ क्रिप्टॉन. ठीक है, नियॉन आता है आपके इन द सेकेंड पीरियड. ठीक है, और आपका जो आर्गन आता है दैट इज़ इन द थर्ड पीरियड, और ये आता है आपका फर्स्ट पीरियड में, और क्रिप्टॉन आता है आपके फोर्थ पीरियड में. दिस इज़ द लास्ट एलिमेंट्स, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन. ठीक है, देन इज द जेंथॉन आ गया. ओके, आगे. फाइन, चले नेक्स्ट. नेम द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक बट इज प्लेस्ड इन द पी ब्लॉक. ए, हाइड्रोजन, बी, हीलियम, सी, आर्गन और डी, एल्यूमिनियम. सो योर करेक्ट आंसर इज बी, हीलियम. ठीक है, ये बिलोंग एस ब्लॉक को करता है बट इट इज़ प्लेस्ड इन द पी ब्लॉक. क्यों? ठीक है ना, ये पूछा गया है क्योंकि जो आपका अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम की पता होगी दैट इज़ व्हाट 1s⁻². ठीक है, मतलब जिसका जो s ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से ये अनरिएक्टिव हो जाता है एंड ये डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ द जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, इसलिए इसको पी ब्लॉक में रखा गया है. ठीक है, इन द नोबल गैसेस. फाइन, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं दैट ऑफ द एस ब्लॉक, दैट इज व्हाई इट इज शिफ्टेड टू द पी ब्लॉक. ओके, चले नेक्स्ट. Dash has both the characteristics of alkali metals and halogens. A, helium, B, chlorine, C, sodium, D, hydrogen. So what is your correct answer? ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, फाइन, कि जिसमें बहुत करेक्टरिस्टिक्स हों, सो हमें वो देखना है.
पहले हमें इंडिविजुअली ये पता होना चाहिए कि एल्कलाई मेटल्स और हेलोजन में क्या फ़र्क है, ठीक है। जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 1 इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना, और हेलोजन के क्या होते हैं, ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में होते हैं। इसमें आपको पता ही होगा, इसमें आ गया आपका लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ओके, रुबीडियम, सीजियम आ गया। जबकि इन 17 हमारा क्या आ जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये चीज़ें आ गई। अब जो ये होते हैं इसमें जो सब में एक 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जबकि हेलोजेंस में क्या होता है, दे हैव 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इनको इसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, ओके। ये जो है ये वाइट मेटल्स होते हैं, जबकि ये क्या है, ये नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें एल्कलाई और मेटल्स और हेलोजेंस में किस में एक एलिमेंट में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसमें आ गया आपका हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाई, ठीक है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसको मिल सके, ठीक है। सो जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, ठीक है। और इसको ऑफन हम प्लेस करते हैं अबव जो ग्रुप 1 होता है, दैट इज़ एल्कलाई मेटल्स का, और ग्रुप 17 दैट इज़ हेलोजेंस के ऊपर रखा जाता है। और इसके पास क्या होता है, एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये क्या कर सकता है, या तो ये लूज़ कर सकता है या ये गेन कर सकता है कि इसको स्टेबल एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल सके, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हाइड्रोजन है उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं एल्कलाई और हेलोजन की तरह, ठीक है। दैट इज़ वाई डी इज़ योर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स along with S block elements are called as dash elements. A, inner transition element, B, representative element, C, radioactive elements, or D, transition elements. So they are called as B, representative elements, ठीक है। जो P block elements होते हैं, ठीक है, वो उसमें कौन सा ग्रुप होता है, दैट इज़ 13 टू ग्रुप 18 तक होता है, ठीक है। जबकि S block elements होते हैं फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप, फाइन। ये दोनों टुगेदर फॉर्म करते हैं योर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या इनको मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चाल्कोजेंस आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप A18, B16, C12 और D2। सो करेक्ट आंसर इज B16, ठीक है। चाल्कोजेंस जो होते हैं ये ग्रुप 16 को बिलोंग करते हैं इसमें एलिमेंट्स, और इनको ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरिनियम, पोलोनियम, ठीक है। बिकॉज ये मोस्टली ये सारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। इनको इसलिए ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है, ओके। सो B16 इज योर करेक्ट आंसर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉइड। इनमें से कौन सा मेटलॉइड नहीं है, A, जर्मेनियम, B, सिलिकॉन, C, एल्यूमिनियम और D, टेलुरियम। सो करेक्ट आंसर इज C, एल्यूमिनियम, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या हो गए, जिनके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की, फाइन।
है ना, यही होता है। इनको क्या बोला जाता है, सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सेमी मेटल्स भी बोला जाता है। जो 8 मेटलॉइड्स जो हैं टिल डेट, दैट इज़ बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ठीक है, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एसेटीन। ओके, so you have the 8 metalloids with you. Aluminium is not considered as a metalloid. Okay, so C is your correct answer. Next, metals consist of dash percent of the elements known: A78, B32, C22 or D68. So what is your correct answer? Your correct answer is A78% है, ठीक है। सी, जो हमारे एलिमेंट्स है, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, उसको डिवाइड किया गया है मेटल्स में, ठीक है, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। वाइल जो 78% जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें क्या है, दैट आर मेटल, ठीक है। तो ये आपको मोस्टली जो मेटल्स हैं वो आपको लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है। यू कैन सी एट योर लेफ्ट साइड जो ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको मोस्टली सारे मेटल्स ही मिलेंगे। ओके, सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट, nitrous oxide, that is N2O, is A tear gas, B laughing gas, C acid or D base. So your correct answer is B laughing gas. B laughing gas. Okay. जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, बेसिकली इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। ये क्या करता है, आपको एक यूफोरिक इफेक्ट देता है। क्या होता है यूफोरिक, कि आप एक दूसरी दुनिया में होते हो जब आप इसको इनहेल करते हो, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक तरह की एसेंशियल मेडिसिन्स है। मोस्टली जो बच्चे कॉपरेट नहीं कर पाते हैं उनको ये इनहेल करवाया जाता है, ठीक है। एंड ये एनेस्थेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, एनेस्थेटिक पर्पस के लिए इन द मेडिसिन ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो बी लाफिंग गैस, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड इज द लाफिंग गैस, यू शुड नो दिस। फाइन, सो वी आर गोइंग टू गो विद योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट कैन बी टेस्टेड यूजिंग अ लिटमस पेपर? ए एसिडिक नेचर ओनली, बी बेसिक नेचर ओनली, C both acidic nature and basic nature, D nothing. So what is your correct answer? Your correct answer is C both acidic and basic nature, ठीक है। ये जो आपका लिटमस पेपर होता है ना, इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स, ठीक है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है? फ्रॉम द लाइकन्स, ठीक है। ये टेस्ट ये यूज़ किया जाता है कि हम टेस्ट कर सके एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर को एक सब्सटेंस की, ठीक है। इसमें जो रेड कलर होगा वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है एसिडिक नेचर, फाइन। और जो ब्लू कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द बेसिक नेचर, फाइन। और जो न्यूट्रल होता है, और अगर न्यूट्रल होगा कोई भी कलर, न्यूट्रल जो लिटमस पेपर इज पर्पल इन कलर। अगर पर्पल कलर आता है इट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल। एसिडिक होगा तो रेड कलर का होगा, बेसिक होगा तो इट विल बी ब्लू।
Fine. So C is your correct answer. And from where it is extracted? It is extracted from the lichen planus. If you can see this is your modern periodic table. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है. ठीक है, ये पीरियड नंबर दिए हैं 1 to 7, ग्रुप नंबर बताया ना 1 to till 18 तक आपके ग्रुप नंबर्स हैं. ठीक है, डी एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स बताए हुए हैं. ठीक है, 3 to 12. फिर आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बताए हुए हैं. फाइन, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, दैट इज़ 13 to 18. ओके, फिर ग्रुप नंबर्स आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बताए हैं. ये सारे नोबल गैसेस हैं जो आपके रेड में है. ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखने की ज़रूरत है. जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पता चल गया 1 to 18 कंसिस्ट करता है. वर्टिकल कॉलम्स है. ठीक है, 1 to 18 इसमें ग्रुप्स हैं. अगर हम थोड़ा ऐसे जाएंगे और आप यहाँ देखोगे 1 to 18 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टिल 18 हमारे पास ग्रुप्स हैं. अलॉन्ग अगर हम वर्टिकली जाएं तो हॉरिजॉन्टल रोज ये आपके पीरियड्स है. ऐसे वर्टिकली अगर जाएंगे तो ये सारे ग्रुप्स हैं. ठीक है, फर्स्ट पीरियड जो होता है वो कंटेन करता है 2 एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम. ठीक है, क्या कंटेन करता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम कंसिस्ट करता है. ठीक है, जो सेकेंड पीरियड है वो क्या कितना कंटेन करता है? दैट इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स. ठीक है, लिथियम से लेके नियॉन तक. फिर जो आपका सेकेंड पीरियड है वो क्या कंटेन करता है? सॉरी, थर्ड पीरियड भी दोबारा 8 एलिमेंट्स कंटेन करता है, दैट इज़ फ्रॉम सोडियम टू आर्गन. ठीक है, देन नेक्स्ट फोर्थ पीरियड होता है फ्रॉम पोटेशियम टू क्रिप्टॉन. नेक्स्ट इज अगेन 18 एलिमेंट्स जो रुबीडियम से जेनॉन की तरफ जा रहा है. ठीक है, और 6 पीरियड जो होता है वो 30 कंटेन करता है एलिमेंट्स. ठीक है, अब इसमें क्या किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है. एस पी डी एफ ब्लॉक में. कितने? एस पी डी एफ ब्लॉक. ठीक है, अब ये तो एफ ब्लॉक तुम्हें पता चल गया. ठीक है, ये आ गया. जो तुम्हारा डी ब्लॉक है ये 3 से 12 तक आ गया आपका. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप जो होते हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं. फाइन, जो 13 to 18 होते हैं दैट इज़ योर पी ब्लॉक. डी ब्लॉक होता है फ्रॉम योर 3rd to 12 ग्रुप एलिमेंट्स. और जो लेंथेनाइड्स होते हैं और एक्टिनॉइड्स होते हैं दीज आर योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. समझ गए? फाइन, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस. फाइन, सो टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर एंड आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी. ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है प्लीज़ इसको अच्छे से याद करिए. ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आपको पता होनी चाहिए. मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए. मेन जैसे हमने डिस्कस किए. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है दैट इज़ अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे चैप्टर है. प्लीज़ इसको पढ़ के आए. एटलीस्ट आपको स्टार्ट पता होनी चाहिए. ठीक है, इसमें आपके आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. कुछ थ्योरीज़ हैं. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज़ वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे. ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वी विल डिस्कस अबाउट दैट ओनली. ठीक है, सो प्लीज़ कम प्रिपेयर्ड विद दिस. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. प्लीज़ इसको साथ साथ पढ़ते रहें सो दैट आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर रहें, आपको मुश्किल ना आए बाद में. होपिंग कि आप साथ साथ चल ही रहे हैं. हर क्लास में बोलती हूँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 शुरू होने वाला है. विल ट्राई कि अब मैं आपके कम से कम 10 चैप्टर्स तो कंप्लीट कर दूँ कि उसके बाद देन इट इज़ ईजी फॉर यू टू गो फर्दर. फिर हम बायोलॉजी वापस पकड़ेंगे. फाइन, सो इट विल बी मोर ईजी फॉर यू. फाइन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय.